Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today we discuss editorial that is different narrative on the India Maldives ties. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डिफरेंट नैरेटिव है किसके, इंडिया और मालदीव के टाइज के बीच में। देखते हैं। India must build ties with all political faction of the Maldives while helping the country meet its need। जब मालदीव हेल्पिंग का ज़रूरत था, जब नीड था, तो इंडिया जो है हेल्प किए थे बाय पॉलिटिकल फैक्शन। ठीक है, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि इंडिया मस्ट बिल्ड टाइज। इंडिया जो है बिल्ड किया था टाइज विथ ऑल पॉलिटिकल फैक्शन के साथ ऑफ द मालदीव, जितने भी मालदीव का पॉलिटिकल फैक्शन था। ठीक है, वाइल हेल्पिंग द कंट्री मीट इट्स नीड। ठीक है, जब कंट्री को नीड ज़रूरत था हेल्पिंग का, तो इंडिया ने हेल्प किया था। The Maldives government's decision to ban the Indian out protest show how the campaign, which started as an online protest by critics of the Ibrahim Solin administration, has grown into a polarizing political issue in the Indian Ocean island nation, with which India has a deep ties। क्या बताया जा रहा है कि मालदीव गवर्नमेंट्स जो है उनका जो भी डिसीज़न आया है बैन करने का इंडिया आउट प्रोटेस्ट। ठीक है, इंडिया आउट जो है प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसको क्या करना है, बैन करने का डिसीज़न आया मालदीव गवर्नमेंट का, जो कि शो करता है कि हाउ द कैंपेन विच स्टार्टेड एज एन ऑनलाइन प्रोटेस्ट, कैसे ऑनलाइन प्रोटेस्ट कैंपेन जो है वो स्टार्ट हुआ था बाई क्रिटिक्स के द्वारा ऑफ द इब्राहिम सोलिन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ग्रोन इनटू ए पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू। कैसे ये धीरे धीरे क्या बन गया, एक पॉलिटिकल इशू बन गया इन द इंडियन ओशियन। और कहाँ पे बना, इन द इंडियन ओशियन आइलैंड नेशन में, विथ विच जहाँ पे इंडिया का बहुत अच्छा डीप टाइज है, बहुत अच्छा दोस्ती है। द कैंपेन विच रिमेंड ए फ्राइंग प्रोटेस्ट इन द इनिशियल ईयर गेन करेंसी लेट लास्ट ईयर आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामिन टुक इट ओवर। ये जो कैंपेन है वो बार बार याद दिलाता है, रिमाइंड करवाता है कि फ्राइंग प्रोटेस्ट इन द इनिशियल ईयर। ठीक है, इनिशियल ईयर बहुत ज़्यादा फ्राइंग प्रोटेस्ट था, बट गेंड किया करेंसी लेट लास्ट ईयर आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामिन टुक इट ओवर। ठीक है, जब प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामिन आए उसके बाद मिस्टर यामिन हु सर्व 2 years in jail after losing power in 2018। अब मिस्टर यामिन जो हैं सर्व किए थे 2 साल जेल में आफ्टर लूजिंग पावर इन 2018। ठीक है, 2018 में जब ये अपने पावर को लूज़ कर दिए थे, तो ये कहाँ पे 2 साल रहे थे, जेल में। वांटेड ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव टू मेक ए कम बैक। और उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया कि वो कम बैक आ सके, पर्टिकुलरली एज अ कंट्री हेड टू इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2023। और क्या बताया गया कि नए कम बैक आए और पार्टिकुलरली क्या करें, हेड बने कंट्री का टू इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, भी वो जीते इन 2023 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा तो उसमें ये विनिंग हो और कंट्री का हेड बनना। ठीक है, क्रिटिक्स टर्म्ड द सोलिन एडमिनिस्ट्रेशन ए पपेट ऑफ न्यू दिल्ली। क्रिटिक्स जो है वो क्या इस चीज़ को बोलते हैं कि सोली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, पपेट है ऑफ न्यू दिल्ली। और एक्यूज़ करती इट बाई अलाउइंग इन इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस, कि इंडियन मिलिट्री का वहाँ प्रेजेंस होना ज़रूरी है, अलाउइंग करती है। देयर बाई कंप्रोमाइजिंग द कंट्री सॉवरेनिटी, देयर बाई कंप्रोमाइज़ करती है कंट्री का सॉवरेनिटी को। एंड एलिगेशन जो कि लगा था गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली डिनाई, जिसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिपीटेडली डिनाई कर रही है। मिस्टर यामिन हैज़ ऑर्गेनाइज सेवरल पॉलिटिकल रैलीज। मिस्टर यामिन जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं सेवरल पॉलिटिकल रैलीज ओपनली अटैकिंग द गवर्नमेंट्स टाई विद इंडिया। और मेनली किसको अटैक करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो भी टाइज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मालदीव के बीच में। ठीक है, वैन मिस्टर यामिन वॉज इन पावर, और जब मिस्टर यामिन जो है वो पावर में आएंगे, ही वॉज लार्जली सीन एज ए फ्रेंड ऑफ चाइना। वो मेनली किसका फ्रेंड रहने वाले हैं, चाइना। ठीक है, समझ में आ रहा है। मिस्टर यामिन जो है वो अभी क्या हो चुके हैं, जेल 2 साल जेल में रहे आफ्टर लूजिंग इलेक्शन 2018 में, जब वो हार गया। इसके बाद इसका दोस्ती जो है जब निकले तो ये धीरे धीरे क्या चाहते हैं कि हम हेड बने, ठीक है, मालदीव का। और इसके धीरे धीरे क्या करें, इंडिया का जो मालदीव के साथ रिलेशन है उसमें इंडिया को क्या किया जाए, खराब बनाया जाए। ठीक है,
देन और फिर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि मिस्टर यामिन जो है वो चाइना की तरफ दोस्ती ज़्यादा कर रहे हैं. ही इज़ लार्जली सीन एज ए फ्रेंड ऑफ चाइना एंड हिज गवर्नमेंट्स ultimatum to India to withdraw 2 of its helicopter from 2 atoll had triggered tension. और क्या बताया जा रहा है कि इसकी जो गवर्नमेंट है वो अल्टीमेटम क्या करेंगे, इंडिया से विड्रॉ कर लेंगे अपना 2 ऑफ इट्स हेलीकॉप्टर फ्रॉम 2 एटोल हैड ट्रिगर टेंशन. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन जो ट्रिगर हो रहा है. बट रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इम्प्रूव रिमार्केबली बाय आफ्टर मिस्टर सोहलेज मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी कैम टू पावर इन 2018 में जब MDP मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जब पावर में आई थी तो इंडिया और मालदीव के बीच का जो दोस्ती था वो इम्प्रूव हो रहा था. ठीक है, रिलेशन क्या हो रहा था, अच्छा हो रहा था. प्रेसिडेंट सोली अडोप्टेड एन इंडियन फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी. और प्रेसिडेंट सोली जो है वो अडोप्ट करते हैं इंडिया के फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को. इन द पास्ट 4 ईयर इंडिया हैज़ इमर्ज एज अ मालदीव्स मेन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनर. अगर 4 साल पहले हम लोग देखें तो इंडिया जो है वो मालदीव का मेन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनर बना था. और वो कमिटिंग किया था कि $1.4 बिलियन जो है टूवर्ड इट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड. जब उसको ज़रूरत था सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो इंडिया उसको हेल्प किया था. और इंडिया और मालदीव के बीच में रिलेशन भी बहुत अच्छा था और ये हेल्प भी किया था, सिक्योरिटी इकोनॉमिक पार्टनर भी बना था. ठीक है. इन Feb 2021 इट साइन द यूथेरू फलहू हार्बर डेवलपमेंट डील विथ मेल टू डेवलप विद द नेशन डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर. और क्या बताया जा रहा है कि थीलू फलहू हार्बर जो है वहाँ पर डेवलपमेंट का डील हुआ था किसके बीच, मालदीव और इंडिया के बीच में, विथ मेल टू डेवलप एंड द नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर का भी डेवलप हो. द यामेन कैंप स्टेप्ड अप इट्स अटैक ऑन गवर्नमेंट आफ्टर दिस डील. और जैसे ही ये डील हुआ उसके बाद क्या क्या, यामिन जो है वो कैंप स्टेप्ड हो गया और अटैक करने लगा गवर्नमेंट को ऊपर. ठीक है. इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मालदीव. इंडिया जो है वो अगर हिस्टोरिकली देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मालदीव एज ए फ्रेंडली बिग नेबर. ठीक है, एज ए फ्रेंडली रोल किया था कौन, इंडिया. किसके साथ, मालदीव के साथ. बट चाइनाज राइज इन द इंडियन ओशियन. बट क्या हो गया, धीरे धीरे राइज होने लगा चाइना का इंडियन ओशियन में रीजन में, जिसकी वजह से क्या हो गया, हैज़ रेज द स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल ऑफ दिस स्मॉल इम्पोर्ट डिपेंडेंट आइलैंड नेशन ऑफ 550,000 पीपल वेयर बोथ कंट्रीज वाइड फॉर इन्फ्लुएंस. ठीक है. फिर क्या बताया जा रहा है कि चाइना से इन्फ्लुएंस आ गया कौन, मालदीव. और वो धीरे धीरे क्या होने लग गया है, उस पर डिपेंड होने लगा, उसके साथ रिलेशन अच्छा बनने लगा. where both countries vied for influence, and now while Mr. Yamin is trying to regain his lost support by supporting a Maldivian nationalist. और मिस्टर यामिन जो है वो ट्राई कर रहे हैं रीगेन करने में अपना जो भी सपोर्ट को लॉस्ट किए थे. ठीक है. और हेड बनना चाहते हैं मालदीव का. ठीक है, बाय द सोरिंग अब मालदीव नेशनलिज्म. और क्या कर रहे हैं वो, शोर कर रहे हैं कि मालदीव का नेशनलिज्म को, कि उसको क्या मिले, फिर से रिगेन कर सके सपोर्ट को जो लॉस्ट कर दिए. एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट. द MDP इज ट्राइंग टू काउंटर इट विद अनदर नेशनलिस्ट नैरेटिव. बट क्या हो रहा है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है उसको द MDP जो है वो ट्राई करे कि काउंटर कर दे विद अनदर नेशनलिस्ट नैरेटिव के साथ. ठीक है, उसको हटाया जाए. इट आर्ग्यू, ये आर्ग्यू क्या कर रहा है, दैट टाइज विद इंडिया द क्लोजेस्ट बिग नेबर ऑफ द मालदीव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री सिक्योरिटी. कि इंडिया के साथ जो भी टाइज हुआ था मालदीव का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है कंट्री के सिक्योरिटी को लेके, इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी. वाइल दिस टू नैरेटिव्स वुड क्लैश in coming election, India being the center of political wrangling would find itself in a difficult situation. इंडिया जो है वो क्या है, सेंटर पावर ऑफ सेंटर में है, इन्हें पॉलिटिकल रैंगलिंग में जो कि फाइंड कर रहा है इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में. विक्ट्री इज़ नॉट गारंटेड फॉर द MDP. जरूरी नहीं कि MDP ही इलेक्शन जीते. विक्ट्री इज़ नॉट गारंटेड फॉर द MDP विच फेसेस एंटी इनकम्बेंसी प्रॉब्लम, जो कि फेस कर सकता है इनकम्बेंसी प्रॉब्लम्स को. एंड डिफरेंस बिटवीन मिस्टर सोलिन एंड द पावरफुल फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नाशिद. ठीक है. और क्या बताया जा रहा है, मिस्टर सोली और पावरफुल फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद जो नाशिद हैं वो लोग के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा.
If it loses, India risks losing the influence it has been built over the last few year. और जो लास्ट फ्यू ईयर में जो इंडिया वहाँ पे बिल्ड किया है अपना रिलेशन को, वो भी क्या हो जाएगा, लूजेस हो जाएगा, ठीक है। और इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। द चैलेंज बिफोर इंडिया इज़ टू build close tie with all political faction of the Maldives while helping the country meet its economic and security requirement। क्या बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, बिफोर इंडिया इज़ टू बिल्ड ए क्लोजर टाइज विथ ऑल पॉलिटिकल फैक्शन। की इंडिया जो है वो क्लोज हो गया था ऑल पॉलिटिकल टाइज के साथ, फैक्शन के साथ ऑफ द मालदीव, वाइल हेल्पिंग द कंट्री। और इंडिया क्या किया था, मालदीव को हेल्प भी किया था जब उसको ज़रूरत था, इकोनॉमिक हेल्प था, चाहिए था, ठीक है, इंडिया ने हेल्प किया। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट तो फिर भी इंडिया ने हेल्प किया था। और अभी धीरे क्या हो रहा है, इंडिया से डिस्टेंस बना रहा है मालदीव, और वो चाइना की और रिलेशन अपना इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। मेनली इसका यही जिस्ट है कि मालदीव जो है वो उसको जब ज़रूरत हो उसने इंडिया से हेल्प लिया, और फिर धीरे धीरे इंडिया से अलग होते जा रहा है। वो अब किसकी ओर जा रहा है, चाइना की ओर जा रहा है। इंडिया ने पॉलिटिकली हेल्प किया था, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत था वहाँ पे, वो भी हेल्प किया उसने, इंडिया ने किसको, मालदीव को, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।